हेलो गाइज, स्टडी सक्सेस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग जानते हैं किस तरह से हम लोग 5 सेकंड में वर्गमूल निकालते हैं। साधारण सी बात, एक तो हम लोग बेसिक से जो जानते हैं उससे काम नहीं चलने वाला, इसलिए कि कॉम्पिटिटिव का समय आ गया है, कुछ दुनिया बदल गई है, मॉडर्न है। अधिकतर एग्ज़ामों में क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चन रहते हैं, 10 मिनट समय दिया जाता है। तो इस तरह से हम लोग को बेसिक बनाने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिक से सीखना ही पड़ेगा। कम समय में अधिकतर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए ट्रिक का ज़रूरत पड़ता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चनों को, वर्गमूल का जो हम लोग वर्गमूल निकालने की विधि समझ रहे हैं ट्रिक से, वो हम लोग देखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंटों का भ्रम रहता है क्या कि हम जिस क्लासरूम में पढ़ते हैं उसी क्लासरूम के बच्चों से तुलना करते हैं। वो बोलते हैं इनमें तो हम तेज हैं, इन सारे बच्चों में। लेकिन उनका समझना चाहिए कि मेरा, जब हम रेलवे का फॉर्म भरते हैं, रेलवे, एसएससी, एलडीसी, एमटीएस, इन सारे एग्ज़ामों में जब वो भरते हैं, इन सारे एग्ज़ामों का जब वो फॉर्म भरते हैं, तो भारत में जितने भी लोग होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के तैयारी करते हैं उन सारे लोग भरते हैं। तो हम लोग को क्लास के लोगों से तुलना नहीं करना चाहिए, बल्कि पूरे ऑल इंडिया के बच्चों से तुलना करना चाहिए। तो आइए हम लोग समझते हैं किस तरह से क्वेश्चन को बनाना है ट्रिक के माध्यम से। तो हम लोग के देखते हैं, रूट अंडर 144 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या को तो हम लोग आसानी से बना लेते हैं, लेकिन जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है उसको हम लोग किस तरह से बनाते हैं। तो 144 क्या है, पूर्ण वर्ग है। 64 क्या है, पूर्ण वर्ग है। और यहाँ हम लिख देते हैं 25, ये भी क्या है, पूर्ण वर्ग है। और 81, ये क्या है, पूर्ण वर्ग। 36, तो हम लोग तो समझते हैं पूर्ण वर्ग को आसानी से बना लेते हैं कि नहीं, 144 का 12 हो जाएगा, और 64 का 8 हो जाएगा, और 25 का 5 हो जाएगा, 81 का 9 हो जाएगा, और 36 का 6 हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा कि हम लोग देखते हैं 25 है, तो इसका, ये तो पूर्ण वर्ग है, अपने आप में पूर्ण वर्ग है। कुछ ही चाहिए तेरे, कुछ ही चाहिए। तो हम लोग देखते हैं 25 क्या है, यह अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या है 25। तो इसका हम लोग वर्गमूल किस तरह से निकालते हैं, तो 25 का 5 इंटू 5 यानी 2 है, तो इसके बदले में 1 लिखा जाता था। अगर रूट अंडर 36 है तो इसको हम लोग करते थे रूट अंडर, यानी 6 इंटू 6 इजकल टू, यानी 6 हम लोग करते थे। तो हम लोग आसानी से बना लेते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल आसानी से हम लोग निकाल पाते हैं। तो आज उस संख्या को हम लोग को देखना है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, उसका वर्गमूल किस तरह से निकाला जाता है। तो आइए उस संख्या को हम लोग देखते हैं। तो किस तरह से देखना है, √5 को हम लोग को निकालना है। तो किस तरह से √5 को हम लोग निकालेंगे, तो इसका आसपास हम लोग के देखना है। जिस संख्या को अगर एग्जाम में √5 या √6, √7 या √8 दे दिया जाए, तो उसको देखना है कि इसका आसपास में, इसका नज़दीक में कौन ऐसा संख्या है जो अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या कितना है, तो 9। इसका आसपास में एक ही संख्या है, एक ही नहीं अधिकतर है इसके आसपास में, लेकिन है 9, √9 है। तो 9 में कितना घटा दिया जाए, रूट कितना घटा दिया जाए कि 5 आएगा, तो यानी 4। यानी ट्रिक है, ट्रिक में कुछ भी किया जाता है। तो 9 इस तरह से तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ट्रिक पढ़ रहे हैं। तो √9 में कितना हम घटा देंगे कि √5 बचेगा, तो 4 घटाएंगे तो 5 बचेगा। तो अब क्या है, तो √9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा,
-4 कर देना है। अब इस संख्या को हम लोग क्या करना है, दुगना कर देना है। तो यहाँ हम लोग दुगना कर दिए। अब समझ गए, मतलब किसी भी संख्या दिया हो, √5 हो, √6 हो, तो यहाँ पे क्या संख्या दिया हुआ है, √5 दिया हुआ है। इसके आसपास में एक वैसी संख्या हम लोग को ढूंढना है जो अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो हम लोग ले लिए √9 ले लिए जो अपने आप में पूर्ण वर्ग है। अब इसमें से कितना घटा दे कि √5 बचे, तो 4 को जो है इसे हम लोग घटा दिए तो 5 बच गया। अब ये √9 जो है इसको हम लोग क्या पूर्ण अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका वर्गमूल कितना होगा, तो 3 हम लोग को लिख देना है। फिर 4 यहाँ कर दिए। अब इस 3 को इंटू करना, मतलब 3 में इसको दुगना कर देना है, तो 6 हम कर दिए। तो कितना, 2 से कट जाएगा, वे 3 से कट जाएगा, तो कितना बचा, 3 - 2/3 बच गया, यानी 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अब क्या बन गया, तो भिन्न का जोड़ बन गया, यानी 3 हो गया और 9 हो गया, -2 कर दिए, 7/3। अब इसको देखना है किस तरह से सॉल्व करना है, तो 3 दूनी 6 हो गया और एक बचा, तो 3 तिया 9। तो हम लोग के आंसर कितना आया, 2.3 आया। यानी √5 अपने आप में एक वर्ग संख्या है। √5 का हम लोग वर्गमूल निकालें तो 2.3 आया। किस तरह से निकालें, इसका आसपास में √5 का हम लोग देखें। अब आइए हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। यानी एक अंक और भी ले जा सकते हैं, जैसे 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 और फिर कितना बच गया, 10 हो गया, फिर 3 तिया 9 हो गया, फिर 10, 3 तिया 9, तो यानी इतना हो गया आंसर। अगर एक संख्या पॉइंट का एक भी रहता इधर तो हम लोग लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग देखते हैं √5 का देख लिए, √6 को देखते हैं, √6 को देखते हैं। तो यह क्या है, अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो हम क्या बोले थे, अगर पूर्ण वर्ग संख्या, अगर किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना रहे और वह अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं रहे, तो उसके आसपास में हम लोग को ढूंढना है पूर्ण वर्ग संख्या को। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन है, तो इसके आसपास में 9 है। अब इसमें कितना घटा दें कि 6 हो जाए, तो हम लोग के 3 घटा देना है तो 6 बचेगा। अब देखना है ये पूर्ण वर्ग संख्या को वर्गमूल कितना होगा, 9 का वर्गमूल निकालना है, 3 - 3 कर देना है। अब बोले थे इसका वर्गमूल निकालेंगे 3 आएगा। अब 3 का इंटू मतलब डबल कर देना, गुना करना है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी इसको डबल कर देना है। तो अब हम देखना है 3 दूनी 6 यानी 1/2 हो जाएगा, तो 3 - 1/2 हो जाएगा। अब क्या हो गया, भिन्न का घटा हो गया, तो 2 हो गया, 6 - 1 यानी 5/2 हो जाएगा। तो आंसर कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, यानी 2.5 होगा आंसर। अब हम लोग और देखते हैं एक और क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं √8 का देखते हैं। √1 कैसा संख्या है, तो यह अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम लोग को इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो क्या करना है, इसके आसपास में वैसी संख्या ढूंढना है जो यह पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन है, √9 है। अब इसमें -1 करेंगे तो 8 बचेगा। अब अगर 8 है, ठीक है, अब इससे अगर अधिक में हम जा कर के देखते हैं तो इसका √9 है जो 8 से अधिक है और वह संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो उसमें हम लोग को कितना घटाना, अगर कम रहता तो फिर प्लस जोड़ते हैं, अगर इससे कम है तो माइनस किए। तो कितना कम करना पड़ेगा √8, तो 1 को हम कम किए हैं,
तो अब इसका वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा वर्गमूल, फिर 1 कर दिए। अब बोले थे इसका वर्गमूल जो निकलेगा उसको हम लोग को गुना कर देना है, डबल कर देना है, तो 3 दूनी 6 कर देना है। तो अब क्या, भिन्न का जोड़ हो गया 6 हो गया, और छोतिया 18 हो गया, -1 हो गया, 17/6 हो गया। तो 6 दूनी 12, यानी हम लोग को, हम तो देख लिए हैं आसानी से, √8 का वर्गमूल 2.83 आएगा। तो √8 का क्या हम लोग निकाले हैं, वर्गमूल निकाले हैं। इसका आसपास में वैसी कौन सी संख्या है जो अपने आप में पूर्ण वर्ग है, तो √9 है। फिर -1 किए, -1 इसलिए किए कि इसका अगर 9 में से 1 करेंगे तो 8 बचेगा। हम लोग मतलब ट्रिक समझ रहे हैं, ट्रिक को समझना है, इसलिए हम लोग हल्का कुछ वर्ड को ले रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, सिस्टम के अनुसार चलेगा तो। लेकिन √9 में से 1 हमको घटाना है, तो √8 बचा। फिर इसका वर्गमूल निकालने 3 हुआ, फिर -1/6 हुआ, फिर इसका भिन्न का घटाव किए। तो हम लोग समझ गए √8 का तो हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से समझ गए हैं किस प्रकार से पूर्ण वर्ग संख्या का रूट निकाली जाती है, और जो अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है उसका वर्गमूल किस तरह से निकाली जाती। तो आज यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और बेहतर ट्रिक बताने का कोशिश करेंगे। जय हिंद।